So hello everyone, this is Amit Chaturvedi and I welcome all of you in Versatile Brains. दोस्तों जो स्पोकन इंग्लिश क्लासेस 2021 की सीरीज चल रही है उसमें सबसे पहले हम वोकेबुलरी डिस्कस कर रहे हैं और ये वोकेबुलरी जो है वो आपको कंपटीशन एग्जाम में तो मदद करती ही है, साथ ही साथ आपकी स्पोकन इंग्लिश को और कलरफुल और इम्प्रेसिव बना देती है। तो दोस्तों जो चैप्टर आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉमन वर्ड्स फॉर डेली स्पीकिंग और इस चैप्टर में हम 7 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी का 8वां पार्ट है और ये हमारे मेन मोटिव्स हैं। इन मोटिव्स को लेके हम ये वीडियो सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें हम अपना वर्ड पावर इंप्रूव कर रहे हैं, स्पेलिंग सीख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन जान रहे हैं और उन शब्दों का हिंदी मीनिंग भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और ये उसी सीरीज का 8वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो पहला वर्ड है वो है पला बड़ा। तो पला बड़ा जो शब्द होता है उसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेज्ड। जैसे कि मान लीजिए लिखा हो कि वह लंदन में पढ़ा बड़ा है, पला बड़ा है, तो हम कहेंगे ही इज रेज्ड इन लंदन, यानी वह किसी शहर में बड़ा हुआ है, वहीं उसने अपना बचपन बिताया है। ये नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लंदन में पला बड़ा यानी रेज्ड इन लंदन। नेक्स्ट है की कसम खाना, तो उसको हम कहेंगे स्वेयर बाय। स्वेयर बाय मतलब की कसम खाना। अगला है पर हाथ रखकर कसम खाना, तो होता है स्वेयर ऑन और यहाँ पे वो चीज जिस पर हाथ रखकर कसम खाई। ठीक, स्वेयर ऑन भागवत गीता, वो जो कोर्ट में होता है गीता पर हाथ रखकर कसम खाई है, तो स्वेयर ऑन गीता। नेक्स्ट है उद्घाटन, तो इस शब्द को हम इंग्लिश में इनॉग्रेशन बोलते हैं। इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन होता है और अगर लिखा हो का उद्घाटन करना तो उसको हम कहेंगे इनॉग्रेट करना। ठीक है, जैसे कि होटल का उद्घाटन करना तो इनॉग्रेट होटल। नेक्स्ट शब्द है का विमोचन करना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिलीज करना। रिलीज मतलब का विमोचन करना। अगला शब्द है चापलूसी, तो इसको हम इंग्लिश में फ्लैटरी बोलते हैं, ये इसकी स्पेलिंग है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। फिर अगला शब्द है की कद्र ना करना, तो टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करना, उसको कम समझना। अगला है काश, तो काश को हम इंग्लिश में दैट वुड कहते हैं। ये दबात है एक्चुअली। दैट वुड यानी होता है काश, दैट वुड यानी काश। अगर आपको कहना हो फिर भी, तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेवरदलेस। नेवरदलेस मतलब फिर भी। अगला है गिरवी रखना, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मॉर्गेज करना। ठीक, इसमें ये जो टी शब्द है ना ये साइलेंट होता है और इसको हम इंग्लिश में सिर्फ पढ़ते हैं मॉर्गेज करना, किसी चीज को गिरवी रख देना, उसके बदले में पैसे ले लेना। नेक्स्ट शब्द है से बदला लेना, तो उसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेक रिवेंज ऑन समबडी। यानी ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रावण ने राम से बदला लिया तो रावण टुक रिवेंज ऑन राम। नेक्स्ट है चुटकुला, तो उसको इंग्लिश में हम जोक कहते हैं। काफी कॉमन वर्ड है, आप सभी लोग इसको जानते होंगे। अगर आपको कहना हो चुटकुला सुनाना, तो उसको हम कहेंगे इंग्लिश में या तो टू जोक या फिर हम कहेंगे क्रैक अ जोक। तो टू जोक या फिर क्रैक अ जोक। ठीक, चुटकुला समझना, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गेट द जोक। गेट द जोक यानी होता है चुटकुला समझना। अगला है कीमत योग्यता के लायक, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्थ। ठीक, ये जो दोनों अलग शब्द हैं, कीमत भी बोल सकते हैं या फिर योग्यता या फिर के लायक, तो उसको इंग्लिश में सेम एक ही शब्द है, तो उसको हम इंग्लिश में वर्थ बोलते हैं। ठीक, इस तरह के कुछ वर्ड्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर अगला जो शब्द है वो है नालायक, तो इसको हम इंग्लिश में वर्थलेस कहते हैं। वर्थलेस मतलब नालायक, किसी काम का नहीं होना। देखने लायक तो होता है वर्थ वॉचिंग, पढ़ने लायक तो वर्थ रीडिंग, भूलने लायक तो वर्थ फॉरगेटिंग। ठीक, ये तीनों बैक टू बैक वर्ड्स हैं। अगला शब्द है अशांति या फिर बेचैनी, तो उसको इंग्लिश में हम अनरेस्ट बोलते हैं। अनरेस्ट मतलब अशांति या फिर बेचैनी। नेक्स्ट है मितव्ययता, तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रिफ्ट। और इसमें आगे स्पेंड शब्द और लग जाता है कभी कभी, तो ये पूरा शब्द बन जाता है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब होता है मितव्ययी व्यक्ति जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता है। अच्छा, और वो कंजूस नहीं होता, क्योंकि कंजूस लोग तो जहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए वहाँ भी पैसा खर्च नहीं करते हैं। लेकिन स्पेंड थ्रिफ्ट जो आदमी होता है, वो स्पेंड थ्रिफ्ट आदमी सही जगह पैसे खर्च करता है। ठीक है, सोच समझ के पैसे खर्च करता है। नेक्स्ट शब्द है खर्चीला, तो उसको हम इंग्लिश में एक्स्ट्रा वेगेंट बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा और ये वेगेंट, एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब होता है खर्चीला।
नेक्स्ट है थकना, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है गेट टायर्ड। गेट टायर्ड मतलब थकना। फिर अगला शब्द है थका देना किसी को, तो उसको हम कहते हैं टायर कर देना किसी को, टायरिंग समबडी। थकाऊ अगर कोई चीज़ है या कोई प्रोसेस, तो उसको हम इंग्लिश में टायरसम बोलते हैं। जैसे कि मैथ्स का लेक्चर अटेंड करना बहुत टायरसम होता है, थकाऊ होता है। नेक्स्ट है पैर छूना या चरण स्पर्श करना, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं टच फीट ऑफ समबडी। यहाँ भी उस आदमी का नाम भी हो सकता है, टच फीट ऑफ फादर। नेक्स्ट शब्द है औजार, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं टूल, TOOL, टूल यानी औजार, जिसमें कहें तो हथौड़ा या फिर जो भी सारी चीज़ें से कोई हम चीज़ बनाते हैं उनको औजार कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में टूल बोला जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप ये वर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट लगेंगे और आपको आगे कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कुछ कहना या पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर इस यूज़र नेम के साथ आप मुझे फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस तरह के काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम यहाँ डिस्कस करते रहेंगे आगे भी। और इस चैनल पर पुराने वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और उन पुराने वाले वीडियोस को भी देखें, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों अभी अपन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।